नमस्कार योगी जी। आपने जो कल बयान दिया आजमगढ़ से, मैं उसका कुछ तथ्यापन और उसका कुछ खंडन करना चाहता हूँ कि आपने अपने विरोधी की बेटी को ही बेटी समझा। ये तो चलो एक राजनीति की बात थी, क्योंकि आपको लगा कि आपके जब वोटर या फिर आपके विरोधी का नारा खसकने वाला है, तब आपने उसका बचाव करने के लिए ये कह दिया कि बेटी तो बेटी सबकी होती है। चाहे अखिलेश यादव की बेटी पे कोई उच्च टिप्पणी करता हो, आपने उस पर एफआईआर करने की बात की। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम किया आपने जो एफआईआर करवाने के कष्ट किया। दूसरी बात, न्याय में एफआईआर करवानी पड़ रही है, इसका मतलब आपका शासन ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपको बोलना पड़ता है तभी एफआईआर होती है। अगर आप ना बोल पाते या ना बोलते तो क्या एफआईआर नहीं दर्ज होती? ये आपकी कानून की कमज़ोर दिखती है स्थिति। दूसरी बात, आपका शासन और बुलडोज़र वाला एक्शन जो था, वो क्या मतलब ऐसे ही था कि मतलब आपको बताना पड़ता है कि एफआईआर करनी पड़ेगी? दूसरी बात, आपके संस्कारों पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो कहते हैं बेटी है तो बेटी सबकी होती है, ये मंचों से अच्छा लगता है और वोट वोट के लिए और राजनीति वोट बैंक के लिए बढ़िया मामला है। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे, बेटी तो हाथरस वाली महिला भी थी, बेटी तो बिल्कुल बानो भी थी, जिनके अपराधियों के तुम्हारे पार्टी के द्वारा फूल और मालाएं चढ़ाए जाते थे। तब आपके संस्कार कहाँ चले गए थे? क्या वो बेटी नहीं थी? और एक तरफ आप है जो कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ है जो बेटियों के रेप के आरोपों को है जो फूल और मालाओं से सजाते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है योगी जी, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी अपने जो चेले चपाटे हैं उनको समझा ले, उनकी भाषा और संस्कृति अच्छी नहीं लगती आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसने रोका है उन्हें पकड़ने से? आपको अखिलेश यादव जी हवाले करें तो क्या आपकी सत्ता बिल्कुल कमज़ोर है? या आपका गृह मंत्रालय या पुलिस मंत्रालय जो राज्य में आपने स्थापित किया है, जिसके डंके की चोट पे आज 24 घंटा मीडिया बताता रहता है कि आपका सुशासन का राज है, तो सुशासन क्या उस पे नहीं चलता है? आपको अखिलेश यादव जी आपके हवाले करें कोई चीज़, तब है जो आप एक्शन करोगे। अखिलेश कौन होते हैं रोकने वाले? तुम एक्शन करो ना, तुम्हें डर लगता है क्या? या तो फिर तुम्हारा ये मुद्दा खोखला है, या तो तुम्हारी सरकार कमज़ोर है और आपसे सत्ता संभलती नहीं है योगी जी। आप पे सत्ता सूट ही नहीं करती है, क्योंकि सत्ता में रहना और सत्ता चलाना दो अलग अलग बातें हैं। और आपको कोई स्प्रिट, ये जो स्क्रिप्ट आपको लिख के दी गई है, यकीन मानो वो आपके हितैषी नहीं है, क्योंकि अगर हितैषी होते तो ऐसे लूप होल नहीं छोड़ते जो हमें बोलना पड़ता है। धन्यवाद योगी जी। अब दोबारा आप बयान देना तो थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि मैं हर बयान को डिकोड करूँगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी विपक्ष का आदमी हूँ या फिर विपक्ष की बड़ी वो हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं संविधान के प्रति जवाबदेह हूँ और संविधान के कानून सब पे बराबर है, तो कानून के हिसाब से 19A के तहत मुझे बोलने की फुल आज़ादी है। और मैं है जो कोई आप पे व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा हूँ, और ये कोई मानहानि का केस नहीं बनता है, क्योंकि मैं कानून अच्छे से पढ़ता हूँ और कानून की हर एक व्याख्या मैं जानता हूँ। और हम पे है जो ये इल्ज़ाम लगाने की गलती भी मत करना किसी भी लोग। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय गांधीवाद।